स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में दमोह की तारीख में यह पहली बार ऐसा हुआ जब प्रभारी मंत्री मीसाबंदियों को सम्मानित कर रहे हों, लेकिन सरकार और सरकार के सिस्टम से नाराज 3 बार के मीसाबंदी संतोष भारती जी ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह रही, आइए हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी विवेक दत्त शर्मा पूरी टीम इस समय व्यायाम प्रदर्शन के लिए तैयार रहेगी। मैं विशेष रूप से आजादी की इस वर्षगांठ पे आप सबका स्वागत करता हूं और व्यायाम प्रदर्शन के तुरंत बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। हमारे जो वीआईपी वाहन चालक प्रधान आरक्षक रिक्शक राजकुमार लगाइश थे, तो बैंड पार्टी में इब्राहिम खान के नेतृत्व में पूरे आरक्षक दलों ने इस समय सहभागिता की। पायलट थे नीरज विश्वकर्मा, श्रेय सोनी, उत्कर्ष माझी, सत्येंद्र विश्वकर्मा, झंडा बंधन प्रधान आरक्षक के उत्तर उमाशंकर। पहली चीज़ तो ये है कि जो संतोष भारती जी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती आभा भारती के नाम से 20 अप्रैल 1982 को मिशन कंपाउंड दमोह में एक आवास क्रमांक A1 दिया गया था और ये आवास किराएदारी आधार पर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण है समझना इस चीज़ को कि किराए पर दिया गया था, वो स्वामित्व का भवन नहीं था। उनके किराएदारी आधार पर जो गृह निर्माण मंडल की स्कीम है उसके अंतर्गत उनको 20/4/1982 को दिया गया। ऐसी स्थिति में गृह निर्माण मंडल के द्वारा अभी एक और पिटीशन मिसलेनियस सिविल केस जिसको कि MCC कहते हैं वो दायर की गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें 20 अगस्त 2024 को एक निर्णय पारित किया है और ये कहा है कि इस केस की पूरी स्थितियों को देखते हुए हम जो उस समय अपील की गई थी हाई कोर्ट में, जिसका क्रमांक था 20,683 2015, इस अपील को हम वापस रीस्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये अपील रीस्टोर कर दी गई है, मतलब ये अपील फिर से प्रचलन में आ गई, फिर से जीवित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब ये मामला फिर से सब जुडिस हो गया है, यानी न्यायालयीन प्रकृति का मामला हो गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण की वस्तुस्थिति ये है। तो ये कहना कि कोई पैसे ले रहा है इसमें और जो है रजिस्ट्री नहीं होने देना, ये बिल्कुल आधारहीन है। ये मामले के पूरे तथ्य हैं। अपीलार्थी स्वयं पैसा जमा करने को तैयार था और बाद में नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने वो पैसा जमा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे लगता है कि चूंकि प्रकरण अब न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय का जो अंतिम आदेश होगा उसके अनुसार सारे लोग आगे कार्रवाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं दमोह जिले के वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार और 3 बार के मीसाबंदी रहे संतोष भारती जी, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेश के मंत्री और दमोह जिले के प्रभारी मंत्री का सम्मान लेने से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह रही है, हम खुद सर से जानेंगे। सर, देखा है कि समारोह के दौरान दमोह जिले के मुखिया, दमोह कलेक्टर और प्रभारी मंत्री आपको मनाते नजर आए और आपने ज्ञापन तो दिया लेकिन उनका सम्मान नहीं लिया, वजह क्या थी? नहीं, मैं सम्मान के लिए थोड़ी गया था। इसके पहले भी मैंने कभी कोई सम्मान नहीं लिया। मीसाबंदियों को सम्मानित किया जाता है, मैं कभी नहीं देखा होगा आपने, मुझे कभी नहीं लिया मैंने। मुझे न्याय की भूख है, न्याय की दरकार है, सम्मान की नहीं। क्या न्याय किस बात? न्याय इस बात का कि 40 साल हो गए हमको संघर्ष करते करते। एक LIG क्वार्टर के लिए हमने भाड़ा क्रय योजना में हमने जो किस्त भरी थी उसका दस्तावेज मैंने आपको दिया हुआ है जी। और उसके बाद भी आज तक, बीच में 2015 में भी हमने फंड दिलाया, इनने हमारे खिलाफ लाखों रुपए की रिकवरी निकाल दी, किराया बाकी है। हमने उनके आदेश के खिलाफ शासन में अपील की, राज शासन में हम जीत गए। तो भाई शेष राशि जमा करके, शेष राशि यानी 37,000, 10,000 काट के 27 और हमने जमा कर दीजिए, फिर भी आज तक नहीं। हम राज शासन से जीत गए। तो इसमें विभाग में एक मिस्टर ND अग्रवाल थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में 3 लोग मारे गए थे इनके मैहर में, ये सस्पेंड हो गए थे, लेकिन फिर रीइंस्टेट हो गए। भ्रष्टाचार का बोलबाला जब ये हो गए फिर से, तो वो जो आदेश हम जीते थे राज शासन का, ये इन्हें हाई कोर्ट में अपील करा दी। हाई कोर्ट में भी ये हार गए, इसके बावजूद भी आज तक रजिस्ट्री नहीं।
कितने वर्ष बीत गए? 40 साल से ऊपर हो गए, 41 साल। आप तारीख देख लीजिए। तो 84 इस में दौरान तो कई सरकारें, प्रदेश सरकारें आई गई। ठीक है, वो कांग्रेस का शासन था 25 साल से, 27 साल से जी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है। फिर तो अभी प्रभारी मंत्री जी से बात हुई आपकी? प्रभारी मंत्री तो बात कहाँ उनने की, माला नरियल शाल इसके लिए दबाव डालते रहे। मैं जिस उद्देश्य से गया था, मूल उद्देश्य से उनको अवगत कराना, वो तो सुनने ही तैयार नहीं थे। नहीं नहीं, आप तो सम्मान लीजिए। अरे सम्मान नहीं हुआ, साला भीख हो गई। मजाक बना रहे क्या? ज्ञापन भी सौंपा था? सौंपा था, वो ज्ञापन दिया था। उसमें क्या उल्लेख किया था सर आपने? उसमें मैंने यही सब उल्लेख किया था कि ये हुआ, ये चल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। न्याय नहीं मिल रहा, कोई सुनने ही वाला नहीं। विभाग का मंत्री विजय वर्गीय साहब हैं, कभी विभाग जाते हैं, विभाग की समस्याओं को उनको ABCD पता नहीं, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आज नगर प्रशासन का प्रभार उनके पास है। और प्रभारी मंत्री महोदय से मुझे अपेक्षा थी, मैंने कहा श्रीमान जी आप दमोह आते हैं, जो आपको कहलवाया जाता है SP कलेक्टर के द्वारा, आप वो केवल दोहराते हैं अपने भाषण में। जैसे कि विजन डॉक्यूमेंट, दावा कर रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट में हमने दमोह के वरिष्ठ नागरिकों की, अनुभवी लोगों की, पत्रकारों की सलाह से बनाया है। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। जबकि प्रभारी मंत्री जी ने तो दमोह के विषय को भी जानने का और लोगों से रूबरू होने का भी उनको वक्त देना चाहिए। मैंने बोला था, यही तो बोला मैं आपको, जो पट्टी पढ़ाई आपने बोल दिया। विजन डॉक्यूमेंट उन मूर्खों के द्वारा बनाया गया जिनका कोई दूरदर्शी सोच है ही नहीं, किसी से सलाह नहीं लेने, झूठ बोल रहे। सुना आपने, ये जो गुस्सा है, जाहिर सी बात है, 40 साल से जो न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा हो और उस शख्स को सरकार सम्मान तो दे देती है दिल रखने के लिए, लेकिन उनके हक में फैसला और उनको न्याय नहीं मिलता, तब ये हालात पैदा होते हैं। आज हमने और आपने देखा, जो तस्वीर कभी देखने को नहीं मिली वो तस्वीर भी देख ली। कुल मिला के कहा जाए कि अब हालात ये बन गए हैं कि प्रभारी मंत्री जैसे शख्सियतों का अब सम्मान भी लौटाने जाने लगा है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।